आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले भी हमने ग्राफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है और हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि ग्राफ से रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनसे संबंधित हम जो जितने टाइप के ग्राफ पूछे जाते हैं उन सभी ग्राफ के ऊपर एक एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने दो टाइप के ग्राफ के बारे में बताया था और उनके ऊपर वीडियो बनाया था और ये चीज़ आपको समझाने का प्रयास किए थे कि किस प्रकार से उस ग्राफ में दिए गए आंकड़े को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कैसे परीक्षा में आप अपने समय को बचा सकते हैं। आज का भी वीडियो उसी ग्राफ से संबंधित ग्राफ के दूसरे टाइप को मैं आपके पास लाया हूँ और इसमें भी आपको मैं ये चीज़ बताने का कोशिश करूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में हैं तो ग्राफ से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे उसको हम जल्दीबाजी में बनाए और अपने समय को बचा सके, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन में ढेर सारा डाटा भी दिया रहता है और उसको अगर हम पढ़ने में समय गवा दें तो उस समय में हम किसी दूसरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें ये चीज़ भी बताऊँगा कि कैसे आप एग्जाम हॉल में जल्दी ग्राफ के क्वेश्चनों को बना सकते हैं। चलिए सबसे पहला जो 71 नंबर का क्वेश्चन है, पहले मैं इसको आपको पूरी तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ, फिर मैं ये ऐसा मेथड बताऊँगा जिससे कि आप एग्जाम हॉल में अगर बैठे हैं तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के ही आपको आंसर टिक करना और पेन, कॉपी, कलम, पेन का यूज नहीं करना है ग्राफ के क्वेश्चन में। हाँ, हालांकि अगर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड रहता है तो थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसका आंसर आप देख के ग्राफ के आंकड़ा को देख के आप बता सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में तो दो ही चीज़ बात रहती है, एक आंकड़ा दिया रहता है और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे संबंधित इस आंकड़े को पढ़ने के लिए कुछ हमारे पास बातें दी गई रहती है और उस बातों को पढ़ के हमें समझना होता है और उससे संबंधित क्वेश्चनों का जवाब देना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है निर्देश में, इस ग्राफ से संबंधित जो निर्देश है उसे बोला जा रहा है कि निम्न लाइन ग्राफ में 2001 से 2006 तक कि 6 साल अवधि के बीच होने वाली एक परीक्षा में शामिल हुए कुछ अभ्यर्थी और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों की प्रतिशतता की जानकारी दी गई है। दिए हुए किन वर्षों में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल अभ्यर्थियों की प्रतिशतता सबसे कम है। यही आपका निर्देश भी दिया गया और निर्देश के बाद यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ से दिए हुए किन वर्षों में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल हुए अभ्यर्थियों की प्रतिशतता सबसे कम है। इससे पहले जो हमने ग्राफ के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें हम आपको एक चीज़ नोटिस करवाए थे कि हाँ, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और ग्राफ से संबंधित आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ से संबंधित जो निर्देश दिए रहते हैं उनमें पूरे निर्देश को नहीं पढ़ना, बल्कि जो रेड लाइन से कुछ निर्देश दिए रहते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ना है और उससे ही जानकारी आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ रेड लाइन से कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, इसलिए हम समझने के लिए थोड़ा सा हम ये जो लाइन दिया गया है इसको भी पढ़ लेते हैं और इसको पढ़ने के दरमियान हमें ये चीज़ पता चला कि इसी में हमारा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते इसे बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले हमें कहा गया कि 2001 से 2006 वर्ष तक के जो है परीक्षार्थियों के बारे में ये ग्राफ दिया गया और साथ ही साथ ये चीज़ बताया गया है कि उसमें जितने भी प्रत्याशी भाग लिए थे, जैसे कि 2001 में जितने भी प्रत्याशी भाग लिए थे उसमें से कुल 52% प्रत्याशी ऐसे थे या 52% अभ्यर्थी ऐसे थे जो उस 2001 साल में जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें पास हुए थे। उसी प्रकार 2002 की बात करें तो कुल 66%, 3 की बात करें 4 की, 5 की, 6 की, इस प्रकार से दिया गया। और यहाँ जो है 2001 में ये जो 52 लिखा गया है, इस 52 को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। ये 2001 की 52 जो प्रतिशतता दी गई है पास होने की, इसी प्रतिशतता को ग्राफ के माध्यम से भी यहाँ दर्शाया गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा रहेगा कि आपके पास जो ये परसेंटेज के रूप में लिखा गया ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब ये आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ 2001, 2, 3, 4, 5 रहेगा और आपको ग्राफ के माध्यम से ये चीज़ कहेगा पता लगाने के लिए कि आपके पास जो है 2001 में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास किए। तो आप यहाँ से इसके ऊपर देख सकते हैं 2001 में 52%, 2 में 66, 3 में 77, 4 में 74 और 5 में 67 और 6 में 69% विद्यार्थी पास आउट हुए थे। तो कभी कभी ये डाटा आपके पास जो है नहीं भी दिया रहता है तो भी आप इस सवाल को बना सकते हैं।
ठीक। अब हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिए गए किन वर्षों में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल हुए अभ्यर्थियों की प्रतिशतता कम थी। अब 2001 से लेकर 2006 तक का हमें डाटा दिया गया और पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें सबसे कम विद्यार्थी सफल हुए थे, सबसे कम विद्यार्थी पास आउट हुए थे। तो जरा देख लेंगे यहाँ 52, 66, 74, 67 सबसे कम कहाँ हुआ था, 52 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2001 वर्ष में हो जाएगा। तो 2001 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि सी नंबर को हम टिक कर लेंगे और जल्दी से बना लेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे जल्दीबाजी में बनाइएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ इस बात को पढ़ेंगे 2001 से 6 तक के 6 वर्ष की अवधि के बीच होने वाले परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों की प्रतिशतता की जानकारी दी गई है। यहाँ तक ठीक है। दिए हुए किन वर्षों में की तुलना में सबसे कम अभ्यर्थी सफल हुए। अगर ग्राफ दिया हुआ है तो ठीक, अगर हमें ये आंकड़ा दिया गया है तो हमसे ग्राफ से कोई रिलेटेड नहीं है, तब यहाँ ग्राफ दे चाहे ना दे उससे हमसे, क्योंकि ये आंकड़ा तो हमें मिला ही हुआ, इस आंकड़े की मदद से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आंकड़ा नहीं दिया रहता तो हम ग्राफ के ऊपर देखते तो सबसे 52, सबसे नीचे वाला जो रहेगा वही ना सबसे कम कहलाएगा। तो सबसे नीचे 52 है, तो 52 आपका आंसर देख लेंगे किसके सामने, 2001 के सामने, 2001 को टिक लगा लेंगे। अगर आंकड़ा दिया हुआ तो आंकड़ा में हम ये चीज़ पढ़ लेंगे कि यहाँ जो आंकड़ा है तो इसमें देख लेंगे कि ये आंकड़ा जो है क्या होगा, 52 दिया गया, तो 52 सबसे कम। अब कभी कभी ऐसा रहेगा कि ये 52, 66 ये कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये मतलब कि आपको इस प्रकार से आपका बनाया रहेगा, ग्राफ में कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, ऐसे बना रहेगा, ऐसे बना रहेगा, ऐसे बना रहेगा, और आपको यहाँ 2001 यहाँ इस प्रकार से लगा रहेगा, 2001 के सामने, 2002 के सामने इस प्रकार से मान लेते हैं, 2003 के सामने इस प्रकार से, 2004 के सामने में। तब अगर आपसे ये 2001, 2, 3, 4 इस प्रकार से दिया रहेगा, और अगर वहाँ आपसे पूछ दिया जाए कि किस वर्ष सबसे कम थी, तब आप कैसे बता पाइएगा। तो ग्राफ अगर आप अध्ययन किए हैं तो ग्राफ में तो जानते हैं जो लाइन जो है, जो वर्टिकल लाइन सबसे नीचे रहती है उसका मान सबसे कम होता है, जो ज़्यादा जितना ऊपर रहती है उसका मान सबसे अधिक होता है। तो हमसे सबसे कम वाला पूछ रहा है, तो सबसे कम 2001 में था, ये 2001 आपका ऑप्शन आंसर सही हो गया। तो इस प्रकार से आप ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चनों को जल्दीबाजी में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ग्राफ से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उनके ऊपर बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ग्राफ से रिलेटेड, इसमें जो है हमें जो रेड लाइन से लिखी गई है बातें उनको सिर्फ हमको पढ़ना है, इनके ऊपर जो निर्देश दिया गया उससे हमको कोई लेना देना नहीं। जो बात ऊपर दिया गया वही बात नीचे भी आपको लिखा गया है, ठीक। इस टाइप के अगर आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम हॉल में मिलते हैं तो हम आपसे सिर्फ ये गुजारिश रहेगी कि आप जो रेड लाइन से ये जो अंकित किए गए हैं निर्देश, सिर्फ उसे ही पढ़े, ये पढ़ के आप समय को न गवाएं। यहाँ दिया गया है कि जनवरी 2013 के लिए 5 कंपनियों की रंगीन टेलीविज़न सेटों की मांग और उत्पादन के बारे में ये ग्राफ हमसे दिया गया, और हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मांग को जो है पूरा काला जो दर्शाया गया ये मांग है, और ये जो इस प्रकार से लाइनें खींची गई है ये उत्पादन को दर्शाता है, और ये ग्राफ के माध्यम से, और ग्राफ कभी कभी ऐसा होता है तो इस प्रकार से खींचा रहता है, लेकिन यहाँ कुछ खींचा हुआ नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ कितनी आंकड़ा है वो चीज़ दिया गया है, ठीक ना। तब इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे गए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं और जवाब देने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया 62 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां की मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों के साथ क्या रेशियो है, क्या अनुपात है। देखिए क्वेश्चन कितना घुमावदार है, और ये क्वेश्चन में मैं आपको जो है कॉपी कलम का यूज नहीं करना है, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन बिना कॉपी कलम के ही मदद से बनेगा। लेकिन पहले क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली जो इसमें बात पूछी जा रही है, रेशियो जब भी निकलता है, आप जानते हैं रेशियो जब भी निकलता है तो वो 2 राशि दिया रहेगा, तब ना उससे हम तुलना करके रेशियो निकाल पाएंगे। तो इसमें 2 राशि दिया गया, 2 खंड दिया गया है। पहले खंड को पहले हम सॉल्व करेंगे, उनके पश्चात हम दूसरे खंड को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियाँ, उत्पादन से अधिक मांग का मतलब कि जितनी हमारी उत्पादन हो रहे उससे अधिक मांग वाली कितनी कंपनियां हैं उनके ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे। कंपनी की चर्चा कहने का मतलब ये ABCDE जो है इसका मतलब ये कंपनी है, और ये मांग उत्पादन का रेशियो उसका दिया गया है। हमें सबसे पहले ये चीज़ निकालना है कि कुल कितनी कंपनी है जिनकी मांग
उत्पादन से अधिक है। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, मांग काला से दर्शाया गया और इस प्रकार से जो दिया गया वो उत्पादन है। तो ए कंपनी हम देख रहे हैं कि उत्पादन जो हमारा 2200 का हो रहा है, लेकिन मांग जो है 3300 का हो रहा है। मतलब ए कंपनी जो है मांग से अधिक उत्पादन मांग रही है। लेकिन बी में तो ऐसा बात नहीं है, मांग कम है उत्पादन ज़्यादा कर रहा है। लेकिन सी कंपनी जो है, सी कंपनी के ऊपर अगर गौर कीजिएगा तो मांग से अधिक इसका उत्पादन है, तो सी कंपनी हो गया। फिर डी में ऐसी कोई बात नहीं है, डी का मांग कम है उत्पादन अधिक है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ उत्पादन 600 मांग 600 ही है, लेकिन उत्पादन अधिक हो रहा है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों के बारे में पहले कैलकुलेट करना है। अगर ई के ऊपर गौर कीजिएगा तो ई कंपनी भी क्या है, ये मांग इसका अधिक है लेकिन उत्पादन कम हो रही है। तो टोटल कितनी कंपनी होगी, 3 कंपनी होगी इस प्रकार की, ए सी ई। अब उनके बाद क्या कहा जा रहा है, उनके बाद कहा जा रहा है कि मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों के साथ कुल कितना का अनुपात है। सबसे पहले हमने ये चीज़ निकाला कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों को हमने निकाल लिया। अब पूछा जा रहा है कि मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियां, मतलब कि जितनी मांग है उससे अधिक उत्पादन कर रही। तो देखिए बी कंपनी ऐसी है जिनका मांग 1200 ही है लेकिन उत्पादन कितने कर रहे हैं, 2700 की। उसके बाद डी कंपनी को ऊपर आइए, डी का मांग है 600 लेकिन उत्पादन कितने की कर रही है दोस्तों, तो उत्पादन 1800 की कर रही थी। इसलिए कुल 2 कंपनी है जो कि मांग से अधिक उत्पादन कर रही है। तो इसका रेशियो अगर हमसे पूछा जाए तो 3:2 का रेशियो आया, 3:2 का रेशियो, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही बिल्कुल सटीक होगा। हम ये क्वेश्चन को यहाँ बनाने में थोड़ा सा समय जरूर लगा, ये आपको समझाने के पर्पज से इतना समय लगा। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। आप क्वेश्चन के सिर्फ रेड लाइन को पढ़िएगा, उसके बाद जो चीज़ हमसे पूछा जा रहा है, अगर रेशियो पूछा जाता तो एक चीज़ तो आप जानते हैं, रेशियो जब भी निकाला जाता है वो 2 राशियों के बीच रेशियो प्रकट किया जाता है। तो एक एक करके निकाल के आप उस सवाल को बना सकते, काफ़ी आसानी से बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे संबंधित है हम उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कंपनी डी की मांग, कंपनी डी की जो मांग है, कंपनी डी के ऊपर हम गौर करेंगे और डी की मांग जो है ये 600, मांग को काला कलर से जो रंगा हुआ उससे दर्शाया गया। तो यहाँ कंपनी डी का मांग हम लिख लेते, ये 600 कंपनी डी की मांग है। कंपनी ई की औसत मांग का लगभग कितने प्रतिशत है, कंपनी ई की औसत मांग का, सॉरी यहाँ देखिए कंपनी डी की मांग, कंपनी ई की औसत मांग का लगभग कितना प्रतिशत, और कंपनी ई की जो औसत मांग ये 2500। अब देखिए सिर्फ एक राशि के बारे में हमसे चर्चा किया गया, मतलब कि ए का हमें दिया गया, मान लेते ए का उम्र जो है 75 वर्ष है। एक थोड़ी सी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ बोला जा रहा है कि ए का उम्र 75 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति पूछ दे कि ए का औसत उम्र क्या है, औसत उम्र क्या है, तो 75/1, क्योंकि जानते हैं कि परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या, तो 75 ही होगा। तो अगर एक राशि के औसत के बारे में बात किया जाए तो जो उसकी रियल अवधि दी गई है, जो उसका रियल मान दिया गया है, वही उसका औसत मान भी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको घुमाने के लिए, आपको फंसाने के लिए ये चीज़ दिया गया है कि ई की औसत मांग का लगभग कितना प्रतिशत। तो सिर्फ एक के बारे में चर्चा कर रहा है ना, तो एक की जो ओरिजिनल मांग होगी वही तो उसका औसत मांग भी कहलाएगा। तो ए का ओरिजिनल मांग 2500, इसका मतलब इसका औसत मांग भी क्या होगा, 2500 होगा। तो पूछा जा रहा है कि कंपनी डी की जो मांग है, कंपनी ई की औसत मांग का लगभग कितना प्रतिशत है। तो मतलब कि कंपेयर जो हमें यहाँ करने कहा जा रहा है वो कंपनी ई के साथ कंपेयर करने कहा जा रहा है। तो इसलिए जब भी किसी भी राशि के साथ कंपेयर करने कहा जाता है तो उस राशि को हम नीचे लिखते हैं, हर के रूप में लिखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100% का यूज करके इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब इसको अगर काट छाँट लेंगे तो यहाँ काटेंगे 2 0, 25 चौके 100, तो यहाँ आपका हो गया 6 चौके 24, यानी 24% आपका ऑप्शन नंबर सी के ऊपर दिया गया। 24% आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सटीक होगा। परसेंटेज जब भी कहेगा तो एक बात आप हमें ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज निकालने के लिए जिससे भी कंपेयर करना जाए उसको पकड़ के हर के रूप में दे देंगे, और जिससे कंपेयर करने कहा जा रहा है, मतलब जिस राशि के बारे में पूछा जा रहा है उस राशि को ऊपर लिखेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये बात भी हम बताते हैं, क्योंकि हम किसी भी, अगर मान लेते हैं 5 है, 5 में अगर 100 से गुना कर देंगे इसके वैल्यू में परिवर्तन हो जाएगा ना, तो जो कि ऐसा मैथ के नियम का विरोध करता है। अगर परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, परसेंटेज के चिन्ह को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, 100 कट गया तो 5 का वैल्यू तो 5 ही रह गया ना। अब इससे संबंधित जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए पूछा जा रहा है कि कंपनी बी और डी की औसत मांग और उत्पादन का क्या अनुपात है। कंपनी बी और डी की औसत मांग और उसके उत्पादन के बीच अंतर पूछा जा रहा है हमसे।
चलिए, सबसे पहले हमें कंपनी बीओडी की औसत मांग पूछा जा रहा है। यहाँ गौर कीजिएगा, हमें जो यहाँ दो राशियों के बीच में दो राशियों का औसत पूछा जा रहा है। अब दो राशियों का औसत पूछा जा रहा है तो हमें दो से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, क्योंकि राशियों की संख्या दो है। तो यहाँ कंपनी बीओडी की औसत मांग के ऊपर हमसे बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले कंपनी बीओडी का औसत मांग की हम बात करते हैं। तो औसत मांग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी बीओडी का औसत मांग निकालना है। तो इसकी मांग, दोनों की जो मांग होगा उनका योग निकालेंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो कंपनी बी की जो मांग है वो है 1200 और कंपनी डी की जो मांग है वो 600 है। मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 12 6 1800 में 2 से भाग देंगे तो ये हमारा 900 आएगा। ये हमारा कंपनी बी और डी की औसत मांग का हमें रेशियो निकल चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके बाद बोला जा रहा है कि इसके उत्पादन और इसका औसत उत्पादन निकालना, उत्पादन नहीं औसत उत्पादन निकालना है। तो कंपनी बी की उत्पादन की अगर बात करें तो ये 2700 है। कंपनी बी का उत्पादन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये 2700 है। और कंपनी डी के उत्पादन की बात करें तो ये 1800 है। और 2700 और 1800 हो गया बटे 2, इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 7 15 3 1 4 4500 बटे 2 हो गया। अगर काटेंगे तो ये 2250 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, उत्पादन ये हो गया। तो ये मांग और उत्पादन हमें पता चल गया है, औसत मांग और औसत उत्पादन। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि औसत मांग और औसत उत्पादन का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहले औसत मांग को रखेंगे, उसके बाद औसत उत्पादन, इनका हमको रेशियो निकालना है। 0 से 0 कटा, 45 दूनी 90 और 45 पंचे 225। तो हमारा 2:5 का रेशियो आया। तो अर्थात 2:5 का अनुपात इन दोनों में है। तो ये देख लेंगे कितने नंबर पे, बी नंबर पे 2:5, जो कि बिल्कुल सही है, सटीक है। तो ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, मैं उनसे संबंधित 2 वीडियो में आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चनों को कैसे बनाना है, कैसे जल्दीबाजी में बनाना, कैसे आपको एग्जाम में समय बचाना है, इन सभी के ऊपर हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा किया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो हम बात करेंगे कुछ अर्थमेटिक से संबंधित क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। उससे संबंधित जो भी शॉर्ट थ्योरी होगा, जो भी शॉर्ट कॉन्सेप्ट होगा, उनके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मेनली रूप से रेशियो चैप्टर के ऊपर, रेशियो से कई बार कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपका बिना कलम उठाए जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अधूरा रहता है। हम उस कॉन्सेप्ट को आपका पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट तक उस चीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी नई अपडेटेड हमारे संबंधित आपको मिले वो जल्दी से जल्दी आपको पहुंच सके। और हाँ, अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट होता, मान लेते कि यही ग्राफ का क्वेश्चन बना रहे थे, आपका डाउट हो गया कि ये कैसे बनेगा, या किसी अन्य सवाल को बना रहे हैं, आपको डाउट हो गया कैसे बनाना है, तो उस सवाल का आप क्या करेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे। और फ़ोटो खींच के हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, या नहीं तो आप नोट कर लेंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, मनीष यादव 857982। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। आप इसे नोट करके आप उस इंस्टाग्राम आईडी पे हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपके आपके भेजा गए प्रश्नों को जल्द से जल्द बना के आपको रिप्लाई हम दे देंगे। तो धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।